लालच की कीमत, अस्वीकरण। निम्नलिखित कहानी काल्पनिक है। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। कथा का उद्देश्य केवल मनोरंजन है और इसे वास्तविक जीवन की स्थितियों या स्थानों का चित्रण नहीं माना जाना चाहिए। पात्रों और घटनाओं सहित कहानी के तत्व पूरी तरह से काल्पनिक हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कहानी का आनंद एक रचनात्मक कार्य के रूप में लें, न कि तथ्यात्मक जानकारी के प्रतिनिधित्व के रूप में। मुंबई के हलचल भरे शहर में राजेश और कविता नाम के एक पति पत्नी रहते थे, जो अपने लालच और बेईमान व्यवहार के लिए बदनाम थे। उन्होंने कभी दूसरों की भलाई की परवाह नहीं की, यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों की भी नहीं। उनका एकमात्र ध्यान धन संचय करना था, चाहे उनके आसपास के लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़े। एक शाम राजेश एक कुटिल योजना के साथ घर आया। कविता, मैंने मिस्टर शर्मा नाम के एक व्यवसायी के बारे में सुना है जिसने एक नई परियोजना में भारी निवेश किया है। यदि हम इसे नष्ट कर सकते हैं तो हम इसे इसके मूल्य के एक अंश के लिए खरीद सकते हैं और भाग्य बना सकते हैं। कविता की आंखें लालच से चमक उठीं। हम इसे कैसे करेंगे? राजेश मुस्कुराया। हम उसके प्रोजेक्ट के विफल होने के बारे में अफवाहें फैलाएंगे। निवेशक बाहर निकल जाएंगे और प्रोजेक्ट ढह जाएगा। फिर हम झपट्टा मारेंगे और इसे खरीद लेंगे। उन्होंने अगले दिन झूठ और गलत सूचना फैलाते हुए अपनी योजना शुरू की। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, निवेशकों में घबराहट फैल गई और श्री शर्मा की परियोजना विफलता के कगार पर पहुंच गई। राजेश और कविता संतुष्टि के साथ देखते रहे, क्योंकि उनकी योजना पूरी तरह से सामने आ गई। हालांकि उनकी पड़ोसी श्रीमती गुप्ता ने एक रात उनकी साजिश को सुन लिया। समुदाय पर पड़ने वाले असर के बारे में चिंतित होकर उसने उनका सामना करने का फैसला किया। राजेश, कविता, श्रीमती गुप्ता ने सख्ती से कहा, आप जो कर रहे हैं वह गलत है। श्री शर्मा का प्रोजेक्ट कई परिवारों में नौकरियां और समृद्धि लाएगा। यदि आप इसे नष्ट करते हैं तो आप हम सभी को नुकसान पहुंचाते हैं। राजेश ने व्यंग्य किया। हमें दूसरों की परवाह क्यों करनी चाहिए? ये हमारे लाभ के बारे में है। कविता ने सिर हिलाया। बिल्कुल, हमें अपना ख्याल रखना होगा। मिसेस गुप्ता ने सिर हिलाया। ऐसा लालच आपके लिए केवल दुख ही लाएगा। मेरे शब्दों पर गौर करें। उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए राजेश और कविता अपनी योजना पर आगे बढ़े। उन्होंने यह सोचकर कि उन्होंने अपना भाग्य सुरक्षित कर लिया है, ढही हुई परियोजना को कौड़ियों के भाव में खरीद लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली, उन्हें बहुत देर से एहसास हुआ कि उनके द्वारा फैलाई गई अफवाहों से अपूरणीय क्षति हुई है। परियोजना बचत से परे थी और उन्होंने अपना सारा निवेश खो दिया। उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। राजेश और कविता ने खुद को समुदाय से तिरस्कृत पाया। जिन लोगों को उन्होंने धोखा दिया था, उन्हीं लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। कोई मित्र या सहयोगी न होने के कारण उन्हें वित्तीय बर्बादी और अलगाव का सामना करना पड़ा। एक शाम जब वे अपने खाली घर में बैठे थे, कविता आंखों में आंसू लेकर राजेश की ओर मुड़ी। हमने सब कुछ खो दिया है। क्या यह इसके लायक था? राजेश ने अफसोस से भरकर सिर हिला दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। हम लालच में अंधे हो गए थे और अब हम इसकी कीमत चुका रहे हैं। अपने तरीकों की गलती का एहसास करते हुए राजेश और कविता ने इस बार ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ नई शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और थोड़ा थोड़ा करके अपने समुदाय का विश्वास वापस हासिल किया। उन्होंने सीखा कि सच्चा धन पैसे से नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के सम्मान और सद्भावना में मापा जाता है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है और हमें आपके लिए और अधिक सामग्री बनाने में मदद करता है। अधिसूचना की घंटी बजाना न भूलें ताकि आप कभी कोई अपडेट न चूकें।